हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है गेटिंग स्पॉइल्ड। गेटिंग स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है? बिगड़ते जाना या बिगड़ते चले जाना। किस सिचुएशन में इसका यूज होगा, पहले आप स्ट्रक्चर समझो। पहले आप यहाँ पे लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। जैसा टेंस होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप लगाओगे गेटिंग स्पॉइल्ड, फिर आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब सेंटेंस को हम किस सिचुएशन में बोलेंगे, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस देखो, यहाँ दिया है तुम बिगड़ते जा रहे हो। तुम बिगड़ते जा रहे हो, तो अगर इस तरह सेंटेंस बोलना तो आप गेटिंग स्पॉइल्ड का यूज करोगे। तो तुम बिगड़ते जा रहे हो, तो ये आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो तुम के लिए यू हो जाएगा, यू के साथ क्या लगता, आर लगता है। तो यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड हो जाएगा। यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड, तुम बिगड़ते जा रहे हो, ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है वह अब बिगड़ चुका है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, काम डन दिखा रहा है। तो वह अब बिगड़ चुका है, तो इसका हो जाएगा वह के लिए ही लगाइए, ही सिंगुलर होता है तो आप हैज लगाइए, ही हैज। अब देखो गेटिंग का थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगा, तो गॉट स्पॉइल्ड नाउ, वह अब बिगड़ चुका है, ठीक है। आगे देखो, जो तीसरा एग्जाम्पल है, वे लोग अब बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो यह भी आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो वे लोग का दे हो जाएगा, दे प्लूरल आर लगाएंगे, दे आर गेटिंग स्पॉयल्ड नाउ, नाउ माने अब। तो वे लोग अब बिगड़ते चले जा रहे हैं। चलिए अगला जो है सेकंड नहीं, फोर्थ एग्जाम्पल है, मैं अब बिगड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। तो हो जाएगा आई एम ट्राइंग टू गेट स्पॉयल्ड नाउ, आई एम ट्राइंग टू गेट स्पॉयल्ड नाउ हो जाएगा। आगे देखते हैं जो पांचवा हमारा एग्जाम्पल है। पांचवा एग्जाम्पल में कह रहा है उसकी आवाज़ बिगड़ती चली गई, यानी कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसकी आवाज़ की अंग्रेजी हो जाएगा हिज वॉइस। बिगड़ती चली गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो गेटिंग का सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगा, यहाँ पे स्पॉइल्ड कर देंगे, हिज वॉइस गॉट स्पॉइल्ड हो जाएगा, ठीक है। यह तो पहला स्ट्रक्चर था। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, दूसरा स्ट्रक्चर इसमें क्या दिया है, इसको मैं थोड़ा छोटा करूं जो आपको साफ दिखे। देखो स्क्रूड अप, स्क्रूड अप मतलब क्या होता है? कोई काम करके गलती कर देना, कोई काम करके गलती कर देना। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर समझो, यहाँ पे दिया सब्जेक्ट पहले लगाइए, फिर स्क्रूड अप साथ टू लगता है, फिर टू लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो आप ऑब्जेक्ट लगाइए। जैसे हमको बोलना है कि मैंने तुमसे बात करके गलती कर दी क्या, तो यह टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो आप पहले लगाइए डिड, डिड के बाद आई लगाइए, तो मैंने के लिए आई हो जाएगा। अब देखो स्क्रूड हमारा सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? स्क्रू हो जाएगी, स्क्रू अप टू, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो स्क्रू अप टू टॉक टू यू, मैंने तुमसे बात करके गलती कर दी क्या। सेकंड जो एग्जांपल है दोस्तों, सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वह है मैंने तुमसे बात करके गलती कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगाइए आई स्क्रूड अप टू टॉक टू यू। पॉजिटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आगे यहाँ दिया है मैंने उसे तुम्हारे पास भेजकर गलती कर दिया है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई हैव स्क्रूड अप टू सेंड हिम टू यू, यानी कि उसे भेजकर तुम्हारे पास मैंने गलती कर दिया है, ठीक है। आगे देखो, मैंने तुम्हारे साथ रहकर गलती कर दी। तो आई स्क्रूड अप टू लिव विथ यू, मैंने तुम्हारे साथ रहकर गलती कर दी। तो अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना है तो आप स्क्रूड अप टू का प्रयोग करिए। आगे देखो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर लाता हूँ जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। उसके बाद भी दोस्तों बताऊँ, मेरे जो वीडियो में ना कोई मतलब लाइक नहीं करता है। इतना अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर मैं अपलोड करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ,
फिर भी लोगों को पता नहीं क्या है जी, लाइक ही नहीं करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हैव, हैज, इसके बाद आप लगाइए वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बीच में जो भी अगर कोई सेंटेंस होगा सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद आप एंड लगाइए, एंड के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाइए। इसको किस सिचुएशन में बोलेंगे पहले इसको समझो। पहले यहाँ देखो स्ट्रक्चर समझो। सब्जेक्ट लगाइए हैव, हैज, हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर एंड लगाइए, फिर लगाइए वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे अगर आपको बोलना है कि वह खाना खा करके आया, वह खाना खा करके आया, तो पहले क्या हो जाएगा, वह खाना खा करके, ठीक है। तो उसके पहले इसका नहीं, वह खाना खा करके, तो हो जाएगा इसका ही हैज ईटन, क्योंकि प्रेजेंट टेंस था, हैज लगाएंगे। ही हैज ईटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो ही हैज ईटन फूड, वह खाना खा करके। अब लगाइए एंड, और आया के लिए हो जाएगा केम, एंड केम, ठीक है। ही हैज ईटन फूड एंड केम, वह खाना खा करके आया। देखो यहाँ फिर देखो, तुम बाल कटवा करके आए हो, ठीक है। तुम बाल कटवा करके आए हो, तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका हो जाएगा यू हैव गॉट योर हेयर कट एंड केम, ठीक है। देखो आगे अगला जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ दिया है वह पिक्चर देखकर आई है, तो ऐसा कैसे नहीं बोलो, क्या कैसा बोला जाएगा, तो सी हैज सीन द पिक्चर एंड केम, ठीक है। आगे देखो, बस अगला स्ट्रक्चर है हमारा। जो अगला स्ट्रक्चर है दोस्तों, वह है मीन नथिंग टू। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब तो कोई मायने नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं है। एक मैं पढ़ाया था स्ट्रक्चर मायने रखता है, एक आपकी जो इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ कोई मायने नहीं रखता है, मीन नथिंग टू। तो ये कैसे इसको यूज करोगे, पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मीन नथिंग टू का प्रयोग करोगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। एक चीज़ यहाँ पे समझो, मीन जो दोस्तों एक वर्ब है, जब यह वर्ब है तो इसके फॉर्म को आप चेंज कर सकते हो, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार इसके फॉर्म को आप चेंज कर सकते हो। मीन्स कर सकते हो, मींट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया क्या है, उसके पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, तो एक तरीका यह बोलने का, दूसरा तरीका क्या दिया है, उसके पैसे मेरे लिए कोई मतलब का नहीं, ठीक है। दोनों कंडीशन में आप सेम स्ट्रक्चर लगेगा, तो हो जाएगा इसका हिज मनी, हिज मनी उसके पैसे, मीन्स नथिंग टू मी, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, उसके पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो हिज मनी मीन्स नथिंग टू मी, प्रेजेंट टेंस रहेगा तो मीन्स हो जाएगा, पास्ट टेंस रहेगा मिंट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला जो हमारा सेंटेंस है दोस्तों, अब वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, तो क्या हो जाएगा, नाउ माने अब, वह के लिए सी लगाइए, सी मीन्स नथिंग टू मी, मेरे लिए तो मी लगाएंगे, सी मीन्स नथिंग टू मी, अब वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। क्या तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू मीन नथिंग टू मी, डू यू मीन नथिंग टू मी, क्या तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते हो। आगे देखो, मैं तो अब तुम सबके लिए मायने नहीं रखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नाउ आई वन मैं, मीन नथिंग टू एवरीवन, एवरीवन होता है कि सबके लिए, तो कह रहे तुम सबके लिए या सबके लिए आप एवरीवन लगाओगे, तो मैं जो है सबके लिए मायने नहीं रखता हूँ। आगे देखो अगला जो हमारा सेंटेंस दोस्तों, उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, पास्ट टेंस आ गया, तो हिज टॉक्स हो जाएगा, उसकी बातें मींट, अब मीन नहीं करेंगे, मिंट कर देंगे, मिंट क्योंकि पास्ट टेंस है, मिंट नथिंग टू मी, उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी।
अगला देखो सेंटेंस, यह रिश्ता उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो क्या हो जाएगा, दिस रिलेशनशिप, यह रिश्ता मीन्स नथिंग टू हिम, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक दोस्तों, तो बस इस वीडियो में यहीं तक है।